हेलो स्टूडेंट्स, वाक्य रूपांतरण में हम लोग 7 हेडिंग्स पढ़ चुके थे। इसके बाद आज 8th पढ़ना था, अर्थ एवं रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। तो हमने पेज भेजा था बुक का पढ़ने के लिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद दिए जाते हैं। 8 भेद होते हैं। हाँ, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। आपने उसमें परिभाषा पढ़ी होगी। तो विधानवाचक का मतलब होता है कि जिस वाक्य में किसी कार्य के करने या होने का कथन हो, उसे विधानवाचक कहते हैं। अब हम एक ही वाक्य को सबके आधार पर परिवर्तित करते हुए चलेंगे कि किस तरह से हम एक ही वाक्य को उसके भेदों के आधार पर परिवर्तित करेंगे। जैसे कि विधानवाचक में आपने लिखा विजय एक अच्छा खिलाड़ी है। विजय एक अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, तो वह खेलता है, उसके खेलने का काम हो रहा है, तो यह विधानवाचक है। विजय एक अच्छा खिलाड़ी है। दूसरा है निषेधवाचक। तो निषेधवाचक में कार्य न होने का बोध होता है, कि कार्य न होने या न करने का बोध होता है। तो उसमें निषेधवाचक वाक्य में यही वाक्य आप लिखेंगे तो लिखेंगे कि विजय एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। अब यहाँ पर वह निषेध बताया गया है कि वह अच्छा नहीं खेलता है, तो यहाँ निषेधवाचक हो गया। अब प्रश्नवाचक में मतलब कि वह प्रश्न किया जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि वह कैसा खेलता है। तो वह प्रश्नवाचक में कि यही सेंटेंस बदलेंगे तो क्या विजय एक अच्छा खिलाड़ी है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर आज्ञावाचक कि विजय को खेलने के लिए आज्ञा दी जा रही है। आज्ञावाचक में मतलब किसी कार्य को करने के लिए आज्ञा, आदेश, अनुरोध या अनुमति का बोध होता है, तो वह आज्ञावाचक होता है। तो विजय तुम एक अच्छे खिलाड़ी बनो। इसके बाद विस्मयवाचक में क्या होता है कि दुख या खुशी या आश्चर्य इस तरह का बोध होता है, तब वहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य होता है। तो अब विजय के बारे में कहा जा रहा है, तो विस्मयवाचक शब्द है तो अरे, आश्चर्य प्रकट किया गया, विस्मय प्रकट किया गया, तो अरे विजय एक अच्छा खिलाड़ी बन गया है। फिर इच्छावाचक में जब लेखक की या काम करने वाले की इच्छा को प्रकट किया जाता है, उसकी आशा होती है, शुभकामनाएं होती हैं या आशीर्वाद आदि कथन का बोध होता है, तो इच्छावाचक वाक्य होता है। हम इच्छावाचक में विजय एक अच्छा खिलाड़ी बने। फिर संदेहवाचक।
हाँ, संदेहवाचक में संदेह की भावना होती है कि कुछ निश्चित नहीं होता है कि वह कैसा है। तो फिर इसमें किसी के द्वारा अगर पूछा गया कि विजय कैसा खेलता है, तो उसको यह निश्चित नहीं है कि विजय कैसा खेलता है, तो शायद विजय एक अच्छा खिलाड़ी है। इसके बाद संकेतवाचक। संकेतवाचक में होता है कि क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे कि यदि वर्षा ना होती तो मैं समय से पहुंच जाता, तो क्या है कि समय से पहुंचने का है कि वर्षा ना होती तो वैसे ही संकेतवाचक वाक्य में अगर यही वाक्य है कि विजय एक अच्छा खिलाड़ी है, अब इसको संकेतवाचक में आपको परिवर्तित करना है। तो यदि अवसर मिलता तो विजय एक अच्छा खिलाड़ी होता। हाँ, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यदि अवसर मिलता तो विजय अच्छा खेलता। तो इस तरह से जब अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना होता है तो कोई भी सेंटेंस आपको इनमें से 8 में से किसी भी तरह का वाक्य दिया गया होगा और दूसरी तरह परिवर्तित करना होगा। तो इस तरह से आप सबकी परिभाषा आपको मालूम है, आपने पढ़ा कि किस तरह से उसका अर्थ क्या होता है, तो उसके आधार पर आप परिवर्तित कर देंगे। हाँ, इसके बाद रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। तो रचना के आधार पर आप लोगों ने पढ़ा, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। हाँ, सरल वाक्य जिसमें एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य हो। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो वह सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य मतलब कि जिसमें उपवाक्यों को जोड़ा गया हो, एक वाक्य हो और उपवाक्यों को अव्यय के माध्यम से जोड़ा गया हो। और मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो इस तरह से परिवर्तन करना होता है। जैसे आपको उदाहरण दिया गया कि सूर्य उदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। अब ये क्या है कि संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, क्योंकि सूर्य उदय हुआ एक वाक्य और पक्षी बोलने लगे दूसरा वाक्य। ये वाक्य आपका हो गया संयुक्त वाक्य। तो इसको आपको निर्देश दिया गया कि इसको सरल वाक्य में बदलिए। तो सरल वाक्य में बदलने के लिए आपको क्या करना है कि सूर्य सूर्योदय होते ही पक्षी बोलने लगे।
अब ये कौन सा वाक्य हो गया? सरल वाक्य। दूसरा कि आलसी होने के कारण वह असफल हो गया। ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। अब इसको संयुक्त वाक्य में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय है, आपको संयुक्त वाक्य में लिखना है। तब वह आलसी था इसलिए वह असफल हो गया। ये कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। इसी तरह हाँ, मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी आ गई। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। अब इसको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो जैसे ही आपको बदलना है, तो इसमें एक ही उद्देश्य विधेय है, आपको मिश्र वाक्य में लिखना है। तो जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, तुरंत गाड़ी आ गई। ये कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य। अब आप सभी ये सारे उदाहरण अपनी प्रैक्टिस कॉपी में नोट कर लेंगे, और इसके बाद जो 2 हेडिंग बची है उसको हम मंडे को भेजेंगे।